ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી તારીખ 17/9/2022 कुल गुण 25 समय 1 कलाक। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 5 यानी कि वो 5 मार्क्स से प्रश्न है। मित्रों, सबसे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एजुकेशन के वीडियो हमारी चैनल पर आपको प्योर तरीके से मिलेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 5 मार्क के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मैंने हाथी, खरगोश, शेर, बाघ, हिरन, जंगली भैंसा आदि पशु देखे। दूसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो राष्ट्र की प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सभी में मानवता विकसित हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक जगत एक लोग काव्य को और कौन कौन से शीर्षक हम दे सकते हैं? तो हम शीर्षक देंगे एकता, ऐक्य और हम सब एक है, ये शीर्षक हम दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नन्ही को किसने डंक मार दिया? तो जवाब लिखेंगे हम, नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। चौथा प्रश्न है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो हमारा जवाब आएगा, बिच्छू दलदल में फंस गया था। छठा प्रश्न है, नदियाँ कहाँ मिलते हैं? तो जवाब लिखेंगे हम, नदियाँ सागर में जाकर मिलते हैं। सातवां प्रश्न, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो हम लिखेंगे कि मैंने दयालु शिकारी, बोलता कछुआ, चतुर कौवा, कछुआ और खरगोश, खरगोश और हाथी जैसी कहानी का पठन किया है। आठवां प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो हम जवाब लिखेंगे, माँ ने बिच्छू के स्वभाव के बारे में नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। नौवां प्रश्न, आपने कौन कौन से फूल देखे? तो लिखेंगे, मैंने गुलाब, जूही, चंपा, चमेली और कमल जैसे फूल देखे। 10वां प्रश्न, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? हमारा जवाब होगा, सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। 11वां प्रश्न, नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा? जवाब में हम लिखेंगे, नन्ही की माँ ने कहा, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे बार बार बचाओगी फिर भी वो डंक मारता ही रहेगा। 12वां प्रश्न, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो हम जवाब लिखेंगे, सूरज, चंद्र, धरती, फूल, तारे, पेड़, पौधे, नदी, समुद्र आदि प्रकृति के तत्व है। 13वां प्रश्न, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो हम जवाब लिखेंगे, दीपक अपना हृदय जलाकर जग को रोशन करता है। 14वां प्रश्न है, सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो जवाब लिखेंगे, सब पानी आखिर में समुद्र में जाता है, वहाँ बादल बनकर फिर पानी के स्वरूप में बरसता है, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि एक ही पानी। 15वां प्रश्न है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? जवाब लिखेंगे हम, नन्ही ने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ा कर रहूंगी। 16वां प्रश्न है, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? जवाब लिखेंगे हम, बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझ पर दया करो और मुझे बचा लो। 17वां प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? जवाब में हम लिखेंगे, हमें हमारे देश की प्रगति के लिए, सबके न्याय के लिए मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 18वां प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब लिखेंगे हम, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम अच्छे और सच्चे काम करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। 19वां प्रश्न, हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हम लिखेंगे कि हमें पशुओं के प्रति प्यार भरा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 20वां प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में बाघ, शेर, हिरन, हाथी, खरगोश, जिराफ, तेंदुआ आदि जानवर देखने को मिलते हैं। 21वां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया?
तो जवाब में हम लिखेंगे शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। 22वां प्रश्न है हमारा कर्म क्या है, तो जवाब में हम लिखेंगे सभी राष्ट्र एक बने, इसके लिए हमारे कर्म उस दिशा में होने चाहिए। 23वां प्रश्न बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया, तो बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। 24वां प्रश्न है फूल हमेशा कैसे रहता है, तो जवाब में हम लिखेंगे फूल हमेशा खुश रहते हैं। 25वां प्रश्न है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जवाब में लिखेंगे हमें सच्चे इंसान बनकर अच्छे और सच्चे कार्य करके जग में नाम कमाना चाहिए। प्रश्न 2 है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो 5 मार्क का है, और हमको ये 5 में से सिर्फ एक ही परिच्छेद लिखना है। चलो पहला परिच्छेद हम वो देवताओं के बारे में है और वृत्रासुर और राक्षस के बारे में है। तो उसमें पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा, तो जवाब में लिखेंगे हम ब्रह्मा जी ने देवताओं को उनके कुशल मंगल समाचार पूछे। दूसरा प्रश्न है देवताओं किससे त्रस्त थे, तो जवाब में हम लिखेंगे देवता वृत्रासुर नामक दानव से त्रस्त थे। तीसरा प्रश्न है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, जवाब लिखेंगे हम असुर हमसे बहुत अधिक बलवान और हमसे भी अधिक बुद्धिशाली है। चौथा प्रश्न देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते, जवाब में हम लिखेंगे देवता एक शस्त्र बनाते हैं तो असुर उसके सामने 4 शस्त्र बना लेते हैं। 5वां प्रश्न देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, जवाब में हम लिखेंगे वृत्रासुर दानव से बचने के उपाय के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। दूसरा जो पैराग्राफ है वो परोपकार का है, तो उसके हम प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है परोपकारी मनुष्य किसके समान होता है, तो हम जवाब में लिखेंगे परोपकारी मनुष्य ईश्वर के समान होता है। दूसरा प्रश्न है परोपकारी मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो जवाब में लिखेंगे परोपकारी मनुष्य का हृदय विशाल होता है। तीसरा प्रश्न है परोपकार से परोपकारी मनुष्य को क्या लाभ होता है, तो हम जवाब लिखेंगे कि परोपकार से परोपकारी मनुष्य को सच्चा आनंद और सच्चा सुख मिलता है। चौथा प्रश्न है राजा और परोपकारी मनुष्य में क्या अंतर है, तो हम जवाब लिखेंगे कि राजा अपनी शक्ति से मनुष्य पर अधिकार जमा सकता है, लेकिन परोपकारी मनुष्य लाखों लोगों के मन को जीत लेता है। 5वां प्रश्न है इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो हम शीर्षक उसके लिए देंगे परोपकार या फिर परोपकारी मनुष्य, कोई भी हम शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ है जो भारतीय कला के बारे में है, वो हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद 5 प्रश्न दिए। तो पहला प्रश्न है पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए, तो हम लिखेंगे कि भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो हम लिखेंगे कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। तीसरा प्रश्न है गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए, तो गरबा हमारे गुजरात का लोक नृत्य है। चौथा प्रश्न है भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है, तो जवाब में आएगा भारत के सभी प्रांत केंद्रीय सत्ता के अधीन है। 5वां प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं, तो हम जवाब लिखेंगे कि भारत के सभी प्रांतों से ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी चुने जाते हैं। फिर चौथा पैराग्राफ है वो गांधी बापू ने जो बच्चों के लिए कहा है उसके बारे में, वो पहले हम पढ़ेंगे, उसको पढ़कर फिर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है बापू का स्पष्ट मत क्या था, तो जवाब में आएगा बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। दूसरा प्रश्न है बच्चे कैसे होते हैं, तो जवाब में लिखेंगे कि बच्चे छल रहित निष्पाप और भोले भाले होते हैं। तीसरा प्रश्न है अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है, तो हम जवाब में लिखेंगे अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो हम उसके आसपास रहने वालों का दोष ठहराएंगे। चौथा प्रश्न है बच्चा कहाँ से सीखता है, तो हम जवाब में लिखेंगे कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। 5वां प्रश्न है इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो हम जवाब में लिखेंगे इस गद्य खंड का उचित शीर्षक है बच्चे मन के सच्चे या फिर भोले भाले बच्चे। चलो 5वां पैराग्राफ है वो हमारी जो स्वतंत्रता दिन है 15 अगस्त के दिन क्या क्या होता है उसके बारे में है, वो पहले हम पढ़ेंगे। फिर उसके नीचे 5 प्रश्न देंगे, उसके जवाब देंगे। पहला प्रश्न है प्रतिवर्ष
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जवाब लिखेंगे कि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के निवासियों ने किससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो हम जवाब में लिखेंगे कि भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से देश को संबोधित करते हैं? तो हम लिखेंगे कि प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिन पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाब में लिखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत को किस आधार पर विभाजित किया गया? तो हम जवाब में लिखेंगे इसके स्वतंत्रता के बाद भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। उसके बाद प्रश्न 3A है, जो निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए, किन्हीं दो को, એટલે કે અહીંયા આપેલી જે સંખ્યા છે એને આપણે શબ્દોમાં લખશું પણ હિન્દીમાં, જેના 2 માર્ક છે, 10 આપેલા છે, 10માંથી કોઈ પણ 2 જ લખવાના છે। પહેલું છે એ છગડો અને સાતરો છે, તો આપણે હિન્દીમાં લખશું 67। ત્યાર પછી પાંચડે એકડે છે તો લખશું 51, પછી 2 આઠડા છે તો લખશું 88, પછી છે ચોથું છે પાંચડો અને સાતડો એટલે કે 57, પછી છે નવડો અને સાતડો એટલે કે 97, પછી પાંચડે છગડે એટલે 56, પછી સાતડી મીંડી તો 70, પછી આઠડે નવડે તો 89, પછી નવડે તગડે તો 93, પછી છગડે પાંચડે તો 65। चलो ત્યાર પછી પ્રશ્ન 3B એમાં જોઈએ કે નિમ્નલિખિત શબ્દો को अंकों में लिखिए, એટલે કે જે આપણને સંખ્યા આપેલી છે શબ્દોમાં છે એને આપણે અંકમાં લખવાની છે। કોઈ પણ 2 લખવાની છે અને 2 માર્ક છે, કુલ 10 આપેલી છે। પહેલું જોઈએ તો 53, આ રીતે લખશું આપણે। 82 આઠડે બગડે, 96 તો આ રીતે લખશું। 74 તો હાથડે ચોગડે, 83 તો આઠડે તગડે, 79 તો આ રીતે લખશું। 92 તો આ રીતે લખશું। 59 તો આ રીતે લખશું। 67 તો આ રીતે લખશું। 99 तो आ रीते लखशु। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3C, सही विकल्प चुनकर चौरस में टिक मार्क यानी खरा का निशान कीजिए किसी एक, એટલે આપણે અહીંયા 5 આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ એક જ ટિક કરવાનું છે। જોઈએ આપણે तो पहलू से कि 53 के बाद आने वाला अंक है, तो 53 के बाद आता है 54 आवे એટલે તો 54 જ્યાં લખેલા છે એની સામે આપણે ખરું કરશું। બીજું છે 81 से पहले आने वाला अंक, એટલે કે 81 પહેલા કયો અંક આવે? તો 80 આવે તો આપણે 80 માં ટિક કરશું। तीजो છે सबसे पहले आने वाला अंक क्या है? तो यहाँ पर 61, 62, 63, 64 4 संख्या पेली से एमांथी 61 आवशे तो 61 सामने टिक करशुं आपणे। चौथो છે सबसे छोटा अंक कौन सा है, એટલે કે સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? તો અહીંયા 58, 89, 80 અને 68 આપેલા તો આપણે 58 સૌથી નાની સંખ્યા છે। પાંચમું છે तीसरे स्थान में कौन सा अंक आएगा, એટલે કે જે 4 संख्या છે એમાં ત્રીજા ક્રમે કઈ સંખ્યા આવશે? તો અહીંયા આપણે જોશું 91, 92, 93, 94 4 સંખ્યા છે તો ત્રીજા નંબરે આવશે 93। ત્યારબાદ આપણે જોશું પ્રશ્ન 4, निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए, એટલે કે વિરામ ચિહ્ન લગાવ અલ્પ વિરામ પૂર્ણાવયમ એમાં 5 કોઈ પણ 5 લખવાના છે, એના 5 માર્ક્સ। पहलू તમે जो राधा ने किरण से कहा के बाद अल्प विराम, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, घर चलो, फिर पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा पूरा। इस तरह से आप ये सब कुल 24 दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं धीरे धीरे और उसमें से आप किसी भी 5 को लिखना है। चलो अब हम प्रश्न 4 को खत्म करके प्रश्न 5 पर जाएंगे। निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके कम से कम 6 शब्दों वाला वाक्य बनाकर लिखिए। किन्हीं 5 कोई पण 5 वाक्य लखवाना छे अने एना 5 मार्क छे, पण ए वाक्य एवुं बनाववानुं के जेमां 6 आमांथी 6 शब्दों आववा जोईए। तेमां पहेलुं आपणे जोईए कि हिमालय के पहाड़ के पास जंगल में सुंदर फूल और हरियाली दिखी। बीजું वाक्य આપણે એવું બનાવશું, चांद, सागर, पहाड़ और जंगल प्रकृति का प्रसाद है। तीजું वाक्य लखशु આપણે, धर्म, भलाई, न्याय ये सभी दयालु के स्वभाव में होते हैं। चौथो लखशु આપણે, पहाड़ के पास जंगल में बतख का सुंदर घोंसला देखा। पांचवों अपने वाक्य लखशु, उनके शरीर में बहुत ही सुंदर कला है जिससे वो लकड़ी की कुर्सी, मिट्टी के बर्तन बनाता है, जिसको देखने की सबको उत्सुकता रहती है। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, वंदे भारत मातरम।